हेलो दोस्तों, तो रैंक अप पे आपका स्वागत है। अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप भी जगह जगह वीडियो देख रहे होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वैकेंसी डिटेल के बारे में कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, कितनी किस डिपार्टमेंट में पोस्ट है, मतलब इन सब के बारे में आप सर्च कर रहे होंगे। तो यह वीडियो आपकी लास्ट होने वाली है, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार फिर रैंक अप पर आपका स्वागत है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपके जो क्वेश्चन है तभी क्लियर हो पाएंगे फाइनली। ठीक है, तो आपने देख रहे होंगे वैकेंसी एसएससी सीजीएल 2025 की। ठीक, टोटल वैकेंसी की भी मैं बात करूंगा। टोटल वैकेंसी कितने होने वाली ये भी बताऊंगा। अभी सबसे पहले मैं आपको जो मतलब रिसेंटली आरटीआई के थ्रू जो पता चला है मैं वो इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। जो आप ये वाली एक पोस्ट देख रहे हो इसके बारे में सब बता रहे हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इसके बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं 6771, लगभग 6700 वैकेंसी मान सकते हैं, इतनी वैकेंसी है। ये इस बार एसएससी सीजीएल के थ्रू ऐड होने के चांस है, हो सकता है इसी बार ऐड हो या इससे अगली बार ऐड हो। ठीक है, तो इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक इनके बारे में बता देता हूँ, जिनका सभी को ये जो कॉमन पोस्ट है। ठीक है, जो एएसओ एमई की पोस्ट कितनी होने वाली है 100। ये एएसओ एमआईटी एमईटी एएसओ कैट जीएसटी इंस्पेक्टर सबसे ज़्यादा मतलब जो फेम पोस्ट है ये वाली है जो ज़्यादा फेमस है। एग्जामिनर 137, प्रिवेंटिव ऑफिसर 353 और इनकम टैक्स 294। उसके बाद क्या है 2800 ग्रेड पे ऑडिटर सीजीडीए कितनी पोस्ट है 1174। ठीक, और उसके बाद कितनी 2400 ग्रेड पे टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी और सीबीडीटी कितनी पोस्ट है 264। उसके बाद यहाँ 588। ठीक है, उसके बाद है 4200 ग्रेड पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 183 पोस्ट है। और जो ऑफिसर सुपरिटेंडेंट मैंने अभी बताया आपको सबसे ज़्यादा इसी में हाईली चांस है, लेकिन अभी इसका ये कंफर्म नहीं है कि इसी बार ऐड होंगी या 2026 में ऐड होंगी। पहले तो 2025 के एग्जाम की नहीं पता है अभी, ये इसी बार ऐड होंगी अगली बार होंगी, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। जो मतलब आप थंबनेल बड़े बड़े लोगों के देख रहे हो अभी कुछ नहीं पता। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो है हमारी यहीं पे बता देता हूँ, ये हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है ये वाली, और लेवल 6 की पोस्ट है। और इसका ग्रेड पे कितना 4200। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आएगी। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आएगी। ग्रेड पे कितना 4200, ग्रुप बी की जॉब है, लेवल 6 की जॉब है। ठीक है, इस बार अनुमान है कि इस वाली वैकेंसी में ऐड होंगी नहीं होंगी, कन्फर्मली नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वो अगली बार ऐड होंगी। लेकिन जो आप सुन रहे हो 20,000 वैकेंसी, अभी जो वैकेंसी है ये कुछ डिपार्टमेंट की, अभी कंप्लीट डिपार्टमेंट की नहीं है। आरटीआई के थ्रू जो पता चला कंप्लीट डिपार्टमेंट की वैकेंसी नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, हो सकता है लेकिन 20 के आसपास होंगी, पता नहीं, कोई मतलब कंफर्म नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अब मतलब 20,000 का कोई कंफर्म नहीं है, हो जाए ना हो। ठीक है, तो 20,000 का पता, अभी तक जो टोटल वैकेंसी का पता है, अभी तक आप जो टोटल वैकेंसी मान सकते हैं 11,000 प्लस में मान सकते हैं। ठीक है, और जो स्टार्टिंग से जो चल रहा था इस बार वैकेंसी मतलब 10,000 प्लस में आप मान के चलिए। ठीक है, 10,000 प्लस में अभी तक मतलब इनका है। ठीक है, और ये वाली वैकेंसी ऐड होंगी तो मतलब हो सकता है और डिपार्टमेंट की जो आरटीआई के थ्रू अभी ये मतलब कॉमन पोस्ट है, अभी इनका पता चला है और वैकेंसी ऐड होंगी, हो सकता है 20,000 के पास हो जाए। ठीक है, तो मतलब ये इतनी वैकेंसी आप मान के चलिए, इतनी मतलब 10,000 प्लस तो हर हाल में वैकेंसी आनी है। ठीक है, और जो मतलब ये कॉमन पोस्ट है इनके बारे में आपको पता ही है। ठीक, और सबसे पहली बात जो हमारा नोटिफिकेशन था 6 दिसंबर को आया था, उसके बाद हमारा जो सीजीएल है 22 अप्रैल को उसका नोटिफिकेशन आना था,
और उससे पहले आना था फेज वाले का, एसएससी फेज वाले का, उसको नोटिफिकेशन नहीं आया। उसके बाद 16 मई में सीपीयू का आने वाला, जब सीजीएल का ही नोटिफिकेशन नहीं आया, जब फेज वाले का नहीं तो ऑब्वियसली सीपीयू का नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब देख रहे हो आप, एक एग्जाम डिले होने के बाद अब सारे एग्जाम ही मतलब सिस्टम मतलब बिगड़ गया है। ठीक है, तो जब दोबारा कैलेंडर आएगा तब पता चलेगा। हो सकता है कि लगभग मई के मतलब मई में कभी भी, चाहे स्टार्टिंग में लास्ट तक, हो सकता है कैलेंडर हमें देखने को मिले दोबारा। मई में हर हाल में आ जाना चाहिए। और हम मान के चल रहे हैं अगर जो मई में भी कैलेंडर आता है, मई के लास्ट तक भी जो डेट आती है, तब भी हम मान के चल रहे हैं कि अगस्त या लास्ट सितंबर तक पेपर हो जाएगा प्री का। ठीक है, और मेंस उसके बाद, मेंस 3 महीने बाद मान लीजिए आप, पहले तो प्री होना है, अगस्त सितंबर में हम प्री मान के चल रहे हैं। इसलिए जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं आप ये मान के चलिए 11-12 हज़ार या 10,000 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, ये मतलब मैं कोई हवाई बातें नहीं करूँगा, मैं आपसे 20,000 कह दूँ, कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है 10,000 प्लस वैकेंसी रहे, मतलब 10,000 प्लस तो हर हाल में वैकेंसी आनी है, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, 10,000 प्लस वैकेंसी आनी है, और मतलब वैकेंसी 10,000 प्लस पता है सभी को। आप एक डायरेक्शन में तैयारी करते रहिए, वैकेंसी कितनी है ना तुम्हारे हाथ में ना मेरे हाथ में। ठीक है, जो आप सिलेबस कर रहे हैं सिलेबस करिए, मॉक लगा रहे हैं कंटिन्यू मॉक लगाइए आप। ठीक है, और क्या बताना था, एक बात, सरकारी नौकरी भाई इंपॉर्टेंट तो है ही। अगर सरकारी नौकरी को गर्लफ्रेंड मान लो तो एसएससी सीजीएल से सबसे ज़्यादा लॉयल है, एसएससी सीजीएल सबसे ज़्यादा लॉयल है, मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन जीवन भर साथ देगी। ठीक है, तो ये एक पोस्ट ऐसी है भाई, मतलब सीजीएल के लिए सब पागल रहते हैं, वर्दी के लिए एक तरीके से वर्दी का जुनून है। ठीक है, और मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर जो कुर्सी लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेटिव, और आपको कह सकते हैं जो टायर 1 है, अगर जो मैं हल्की सी ये बातें बताऊँ, टायर फर्स्ट चाय की प्याली है, असली दंगल तो टायर 2 है। लेकिन भाई हल्के में मतलब ना, चाय की प्याली कहने से कुछ नहीं होगा। पिछली बार अच्छों को टायर 1 भी नहीं निकला था, पिछली बार पहला एग्जाम भी नहीं निकला था, बहुत से जो मेरे साथ के मुखर्जी नगर में थे किसी का नहीं निकला था, बहुत बंदों का। इसलिए काफ़ी हाई कट ऑफ तो प्री में जा रही है, मेंस की तो आप छोड़िए, बहुत हाई कट ऑफ जा रही है। इसलिए आपको 150 प्लस का टारगेट बनाना है प्री में। ठीक है, 150 प्लस का टारगेट, मतलब एटलीस्ट कोई भी आप कैटेगरी है 150 टारगेट बनाइए मॉक में, 150 प्लस आपके आने चाहिए। ठीक है, तो मैंने पोस्ट के बारे में ये सारा, और मैंने आपको बताया कि डेट के चांस है कि मई के लास्ट तक डेट आ जाएगी हमारी। हो सकता है प्री हमारा अगस्त सितंबर में होगा और मेंस उसके 3 महीने बाद होगा। ठीक है, आप अगर जो एक डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ठोकना है, और उन दोस्तों को सेंड कर दीजिए जो वैकेंसी के बारे में कंफ्यूज हो रहे थे, जिनको फॉर्म भरना है, जो 18 से 32 की उम्र के बीच में है, जो 18 साल प्लस हो गए हैं। ठीक है, और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मुझसे कुछ पूछना है तो आज कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।